मैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल डोडा वेद प्रकाश गुप्ता, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो मैंने आपको तकलीफ़ दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यहां आपको तकलीफ़ देने का यही एक मकसद था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी 3-4 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, मैं स्टार्टिंग से जब मैंने म्यूनसिपलिटी संभाली थी 9 जनवरी 1919 में, तब से मैं यही बोल रहा था कि जो म्यूनसिपलिटी के ये कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको 225 रुपये दिन के मिलते हैं, यानी कि 6750 रुपये। उनसे उनका गुजारा नहीं हो सकता है। मैं जहाँ भी जिस भी वीआईपी से या किसी भी ऊपर किसी भी ऑफिसर से या गवर्नर साहब तक, जहाँ तक भी मैं गया, और जब भी यहाँ डोडा में कोई भी ऊपर से कोई मंत्री या कोई सेक्रेटरी या कोई एडवाइज़र आया, मैंने हर बार यही कहा कि ऊपर वाले के लिए कम से कम इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और इनकी जो सैलरी है वो इनको बढ़ाई जाए, या तो इनको परमानेंट किया जाए, या तो इनको जब से यूटी बनी है कम से कम यूटी के हिसाब से तो इनको अभी मिलना चाहिए। वो अभी तक नहीं हुआ। बार बार इन्होंने भी हड़ताल की। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि देखो भाई, ये मसला जो है ये ऊपर का है, हमारे तक तो जो हमसे हो सकता है। हाँ, जब मैंने म्यूनसिपलिटी संभाली थी उसके चौथे 5वें दिन ही इन्होंने हड़ताल की थी। इनकी जो डिमांडें थी जायज़, जो मेरे तक थी, वो मैंने मान ली। जैसे इनकी यूनिफार्म थी या इनके शूज़ थे या इनको जो म्यूनसिपलिटी से मिलना चाहिए वो मैंने इनकी पूरी की। उसके बाद भी मैं इनको जो मेरे तक था मैं इनकी पूरी डिमांडें पूरी करता रहा। लेकिन जो चीज़ ये मांग रहे हैं ये ऊपर का मसला है, मेरे तक तो इसका है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बार बार जब भी कोई आया मैंने सबसे ये बात की, और हर बार मैंने चिट्ठियों के तहत यहाँ से अपने ऑफिस से और डायरेक्टर ऑफिस से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से हम 2-3 बार मिले, उनसे भी यही बात की कि कम से कम इन सफाई कर्मचारियों का कुछ ना कुछ किया जाए। हाँ, अब बात रही जो इन्होंने 3 तारीख से हड़ताल शुरू की। 3 तारीख को मुझे मेरे ईओ ने बोला कि ये हड़ताल पे जा रहे हैं। मैंने कहा इनको ठीक है, ये हड़ताल पे जाए, मैं इनके साथ हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी म्यूनसिपल काउंसिल, मेरे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं सब इनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इनसे बाहर हैं। देखिए, हालात शहर के हैं, शहर वाले भी इसमें कोऑपरेट करते हैं, शहर वाले भी कहते हैं कि नहीं जी इनका कुछ ना कुछ बने। लेकिन बनना कैसे है कि ये जो इन्होंने परसों से हड़ताल शुरू की है, मैंने इनको कहा ठीक है, जो आप 7 साल से ऊपर लगे हैं मैं इनके लिए एक बार फिर चिट्ठी लिखता हूँ। हाँ, अगर जो थोड़े दिन पहले लगे हैं, जिनको साल हो गया, 6 महीने हो गए, या जो कोविड में लगे, या जिनको 2-3 साल हो गए, उनको और परमानेंट वालों को काम करने दो। इन्होंने मान लिया कि हम काम करेंगे, इन्होंने माना कि हम काम करेंगे, इनको काम करने देंगे, लेकिन हम हड़ताल पे बैठेंगे। हमने कहा जो कैजुअल लेबर है वो बैठे, लेकिन इसके बावजूद जो लड़के नए लगे हैं और जो परमानेंट है उनको काम करने दें। इन्होंने मान लिया। 4 तारीख को मैंने इनको बुलाया, 4 तारीख इनसे बात हुई। मैंने इनके प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, जितने भी इनके बाकी जितने भी सफाई कर्मचारी से अपने ऑफिस में बुला के इनसे बात की और इन्होंने मान लिया। कल ना जाने क्या हुआ, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि जो नए लड़के हैं कम से कम वो काम पे जाएं, और इन्होंने इसका एक इशू बना लिया। उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो ठीक है, हमें इन जो परमानेंट है इनको काम करने दो। और उसके बाद इस वक्त सिटी के हालात, सिटी डोडा मेरी म्यूनसिपल काउंसिल जितनी है बहुत बड़ी है, जहां मेरे पास सिर्फ इस वक्त 14-15 ही परमानेंट जो सफाई कर्मचारी हैं वो हैं, कुछ ड्राइवर हैं, कुछ वो हैं। मैंने इसलिए कोविड में 6-7 लड़के एडजस्ट किए थे कि चलो जी थोड़ी बहुत इनको हेल्प हो जाए, लेकिन उनको भी इन्होंने मना कर दिया कि वो भी। अभी की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी है, टाउन के अंदर बहुत खस्ता कंडीशन है, कि इसके लिए कोई कदम आप उठाएंगे, कोई परमानेंट मुलाजिम जो आपके पास है उनको आप लगाएंगे काम पे? देखिए, कल जो इन्होंने एपिसोड हुआ, जो कल एपिसोड हुआ, उसके बाद समझा बुझा के इन्होंने भी माना। कुछ कदम हम आगे निकले, कुछ कदम वो आगे आए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम सफाई कर्मचारी जितने भी हैं परमानेंट इनको काम पे जाने देंगे। अब हमने एक उसका रोस्टर बनाया, यानी कि कल अगर हमारा बर्थ रोड साफ़ होता है तो आज हमने पूरी मार्केट, पुरानी मार्केट से लेके डामुगले तक साफ़ करना है। तीसरे दिन ऐसे ही, क्योंकि 14 मुलाजिम सारे हैं, 14 में जिसमें मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, कोई ऐसे अदारे हैं जहाँ ज़रूरी सफाई करनी है। 3-4 आदमियों को वहाँ बांट दिया और 7-8 आदमी जो है बाजार में लगाए हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, स्ट्रीट लाइट जो हमारी होती है अलग अलग जगहों पे, काफ़ी जगहों से इस तरह की कंप्लेंट आती है कि लाइट जाने के बाद जो है काफ़ी परेशानी आती है। जैसे हमारा हॉस्पिटल का रिंग रोड है, वहाँ पे लाइट का काफ़ी बंदोबस्त नहीं है, तो किस तरह का कदम आप उठाएंगे? देखिए वसीम साहब, ये चीज़ जो हमने पिछली बार यहाँ वो आए थे टूरिज़्म के एडवाइज़र, हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है
कि जिससे हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंप्लीट हो गया। उन्होंने सेंट्रल स्कीम के तहत सबको लाइटें दी है। मेरे पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट नहीं है जो कि 24 घंटे होनी चाहिए, वो है नहीं। उसके लिए भी हमने 2-3 बार डीसी साहब से भी बोला, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी बोला, लेकिन उन्होंने हाँ भरी है कि हम थोड़े दिनों में ऐसा करने जा रहे हैं। सर 2 से 3 दिन पहले एक खबर हमने की थी। देखिए, कुत्ते और जानवर, 2 चीज़ों की वजह से हम बड़े परेशान हैं। कुत्तों का ये है कि कुत्ते तो मेनका गांधी जी ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए जानवर वगैरह हैं उनके लिए। देखिए, उनके लिए मैंने 2-3 बार पुलिस से भी अप्रोच की, डीसी साहब से भी अप्रोच की। अभी मेन इश्यू जो है डोडा के अंदर बहुत क्रिएट हो रहा है, मतलब कि बस स्टैंड जो है एंट्री गेट आपने प्रॉमिस भी किया था 2020 में लगाऊंगा, अभी तक वो नहीं लगा, क्या कारण? देखिए, इसके लिए पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बावजूद हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो बस स्टैंड में लोड कैरियर ऑटो और टाटा मोबाइल लगी हैं। हम उनके लिए कहीं ना कहीं जगह देख रहे हैं। RNB सुनिए एंट्री गेट लगे नहीं, सुनिए मैं वो भी बोलता हूँ। एंट्री गेट तभी लग सकता है कि जब वहाँ थोड़ी जामिंग कम हो जाए। जामिंग कम हो जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि एंट्री गेट भी लगेगा। आपकी बात हमारे सारा आंखों पे। अच्छा, आपने पिछली बार घंटाघर का भी बोला था, उसके लिए भी परसों मैंने बोला था इनको बिजली वालों को कि हमें एक स्पेशल लाइन दी जाए जिससे हम इस घंटाघर को चालू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे म्यूनसिपलिटी को ये घंटाघर हैंड ओवर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बनती है मेरी और मेरी कमेटी की, मेरी म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी बनती है। मैंने परसों ही वहाँ एक मैकेनिक भेजा था, उसने कहा इसको स्पेशल लाइन दी जाए और घंटाघर को भी चालू कर दिया जाएगा। हाँ, रही गेट की, एंट्री गेट की बात, आपने मुझे एक बार नहीं 4 बार बोला होगा, लेकिन जब तक ये जामिंग काम नहीं होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं वहाँ। सर पार्किंग का